श्री नारद मुनि ने श्री कृष्ण द्वारा व्योमासुर के उद्धार का उल्लेख नहीं किया था, जिसका तात्पर्य ये है कि उसका उद्धार उसी दिन हुआ था जिस दिन असुर केशी का उद्धार प्रातः काल हुआ था और तदुपरांत सभी बालक गोवर्धन पर्वत पर गाय चराने हेतु गए एवं व्योमासुर का उद्धार वहीं पर हुआ। दोनों ही असुरों का उद्धार प्रातः काल हुआ था। कंस ने अक्रूर जी से संध्या काल तक वृंदावन पहुंचने की प्रार्थना की थी। कंस का निर्देश प्राप्त करने के उपरांत दूसरे दिन प्रातः काल अक्रूर जी ने रथ द्वारा वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वृंदावन जाते हुए अक्रूर जी श्री भगवान का यशोगान करने लगे, क्योंकि वो स्वयं श्री भगवान के महान भक्त थे। भक्तगण सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में निमग्न रहते हैं एवं अक्रूर जी निरंतर श्री कृष्ण के कमल नयनों का चिंतन कर रहे थे। उन्हें ज्ञात नहीं था कि किन पुण्य कर्मों के फल स्वरूप उन्हें उस दिन श्री कृष्ण तथा बलराम के दर्शनार्थ वृंदावन जाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा था। भक्त श्री कृष्ण की सेवा के लिए अपने आप को सदैव अयोग्य समझते हैं, इसलिए अक्रूर जी मन ही मन सोचने लगे कि वो श्री भगवान के दर्शन का दिव्य अवसर पाने के योग्य ही नहीं है। किंतु फिर अक्रूर जी सोचने लगे, कृष्ण की कृपा से सब कुछ संभव है, इसलिए यदि उनकी इच्छा होगी तो मैं उनके दर्शन कर सकूंगा। जिस प्रकार नदी की लहरों पर तैरता हुआ घास का तिनका तट पर आकर संरक्षण पाने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार कोई भौतिकतावादी व्यक्ति कभी कभी कृष्ण कृपा से बचाया जा सकता है। अक्रूर जी ने विचार किया कि यदि कृष्ण की इच्छा होगी तो वो उनके दर्शन करने में सफल होंगे। जिनके दर्शनों हेतु महान योगीगण लालायित रहते हैं, उन कृष्ण का वो दर्शन करेंगे। ये सोचकर अक्रूर जी ने स्वयं को परम भाग्यवान समझा। उन्हें विश्वास था कि उस दिन कृष्ण के दर्शन मात्र से उनके गत जीवन के सभी पापों के फल नष्ट हो जाएंगे एवं भाग्य से प्राप्त उनकी मानव योनि कृतार्थ हो जाएगी। कंस उन्हें कृष्ण एवं बलराम जी को लाने के लिए भेजकर उन्हें भगवत दर्शन का अवसर दे रहा था। इसे भी वो स्वयं के प्रति कंस का विशेष पक्षपात समझ रहे थे। ब्रह्म संहिता में ये भी पुष्ट किया गया है कि श्री कृष्ण का धाम एवं विशेषता उनकी अतरंगी शक्ति के विस्तार है। वही अतरंगी शक्ति जो वो गोकुल वृंदावन में प्रदर्शित करते हैं, पृथ्वी पर वृंदावन के रूप में प्रदर्शित हुई, जहाँ वो अपने माता पिता, अपने सखाओं, ग्वाल बालों एवं गोपिकाओं के सानिध्य में आनंद भोग करते हैं। अक्रूर जी के कथन से स्पष्ट है कि क्योंकि श्री कृष्ण प्रकृति के गुणों से परे हैं, दिव्य हैं, इसलिए श्री भगवान की प्रेमपूर्ण सेवा में संलग्न वृंदावन वासी भी दिव्य है। अक्रूर जी ने सोचा, संपूर्ण सृष्टि एवं जीवात्माओं के स्वामी परमेश्वर को प्रणामांजलि अर्पित करने के लिए मैं वृंदावन पहुंचते ही रथ से नीचे उतर जाऊंगा एवं भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा। महान योगी गण सदैव श्री कृष्ण के पदार विंदों की पूजा करते हैं, अतएव मैं भी उनके पदार विंदों की वंदना करूंगा एवं वृंदावन में ग्वाल बालों के समान उनके सखाओं में से एक बन जाऊंगा। जब मैं इस रीति से श्री कृष्ण के समक्ष नमन करूंगा, तब निश्चित रूप से अपना अभय हस्त कमल वो मेरे मस्तक पर रख देंगे। इस रीति से अक्रूर जी श्री कृष्ण के हाथों से आशीर्वाद पाने की आशा करते थे। इतने पर भी अक्रूर जी श्री कृष्ण के शत्रु कंस का प्रतिनिधि नियुक्त होने से भयभीत थे। उन्होंने विचार किया, मैं कृष्ण का दर्शन उनके शत्रु के संदेशवाहक के रूप में करने जा रहा हूँ। उसी समय उन्होंने ये भी विचार किया कि परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं, इसलिए उन्हें अवश्य ही मेरी हृदयगत भावना का ज्ञान होगा। वैसे तो अक्रूर जी को श्री कृष्ण के शत्रु का विश्वास प्राप्त था, लेकिन फिर भी उनका हृदय निर्मल था। वो श्री कृष्ण के एक शुद्ध भक्त थे। उन्होंने कृष्ण से भेंट करने के लिए ही कंस का संदेशवाहक बनने का खतरा उठाया था। उन्हें विश्वास था कि वैसे तो वो कंस के प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं, लेकिन कृष्ण उन्हें एक शत्रु के रूप में नहीं स्वीकारेंगे। उन्होंने सोचा, वैसे तो कंस के द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त होकर मैं एक पापपूर्ण दूतकम करने जा रहा हूँ, पर जब मैं श्री कृष्ण के पास जाऊंगा तब उनके सम्मुख पूर्ण विनम्रता से करबद्ध खड़ा हो जाऊंगा। निश्चय ही मेरी भक्तिपूर्ण भाव भंगिमा से वो प्रसन्न हो जाएंगे और संभवतः वो प्रेमपूर्ण मुस्कान दें और मुझ पर एक दृष्टिपात कर दें और इस प्रकार मुझे सर्व प्रकार के पापों के फल से मुक्त कर दें। तब मैं दिव्य आनंद एवं ज्ञान के मंच पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि कृष्ण
मेरे हृदय को जानते हैं, इसलिए जब मैं उनके निकट जाऊंगा तो वो मेरा आलिंगन कर लेंगे। मैं न केवल यदुवंश का एक सदस्य हूँ, बल्कि उनका संबंधी और एक निष्कलंक विशुद्ध भक्त भी हूँ। उनके दयापूर्ण आलिंगन से मेरा शरीर, मेरा हृदय एवं आत्मा शुद्ध हो जाएंगे और मेरे विगत जीवन के कर्म एवं उसके फलपूर्ण रूप से धुल जाएंगे। जब वो मेरे शरीर को स्पर्श करेंगे तब मैं उसी वक्त विनय पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ा हो जाऊंगा। तब श्री कृष्ण और बलराम जी निश्चित रूप से मुझे अक्रूर चाचा कहकर पुकारेंगे और उस समय मेरा समस्त जीवन धन्य हो जाएगा। जब तक श्री भगवान किसी को मान्यता न दे, उसका जीवन सफल नहीं होता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सबको अपनी सेवा तथा भक्ति से ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि श्री भगवान उन्हें मान्यता दे, क्योंकि इस मान्यता के अभाव में मानव योनि में जन्म निंदित होता है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, परमेश्वर श्री भगवान का प्राणी मात्र के प्रति संभाव होता है। न कोई उनका शत्रु है न मित्र, किंतु भक्ति पूर्वक प्रेम से अपनी सेवा करने वाले भक्त की ओर उनकी रुचि रहती है। श्रीमद् भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि परमेश्वर भक्त के द्वारा की गई भक्ति सेवा के प्रति सहानुभूति रखते हैं। अक्रूर जी ने विचार किया कि श्री कृष्ण देवलोक के कल्प वृक्ष की भांति है, जो पूजक के इच्छा अनुसार फल देता है। श्री भगवान सभी वस्तुओं के उद्गम भी हैं। एक भक्त को ये ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार की सेवा करने से उसे प्रभु की मान्यता प्राप्त होगी। चैतन्य चरितामृता में बताया गया है कि कृष्ण और गुरु की सेवा साथ साथ करनी चाहिए और इस रीति से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करनी चाहिए। गुरु के निर्देश में की गई श्री कृष्ण की सेवा ही प्रामाणिक सेवा है, क्योंकि गुरु श्री कृष्ण के अभिव्यक्त प्रतिनिधि होते हैं। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब कोई गुरु को संतुष्ट कर लेता है तब वो परमेश्वर को संतुष्ट कर लेता है। ये ठीक किसी शासकीय कार्यालय में कार्य करने जैसा है। हमें विभागीय अध्यक्ष के निरीक्षण में कार्य करना होता है। यदि विभाग का निरीक्षक किसी व्यक्ति विशेष के कार्य से संतुष्ट हो तो उसकी पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि स्वयमेव हो जाती है। तदनंतर अक्रूर जी ने विचार किया, जब कृष्ण और बलराम मेरे व्यवहार से प्रसन्न हो जाएंगे तो निश्चय ही वो मेरा हाथ पकड़ लेंगे, मुझे अपने घर के अंदर ले जाएंगे और आदरपूर्वक मेरा अनेक प्रकार से आतिथ्य करेंगे। मुझसे कंस एवं उसके मित्रों की गतिविधियों के विषय में अवश्य ही प्रश्न करेंगे। इस प्रकार अक्रूर जी ने मथुरा से यात्रा करते समय कृष्ण का ध्यान किया। दिवसावसान तक वो वृंदावन पहुंच गए। श्री कृष्ण के चिंतन में लीन अक्रूर जी की समस्त यात्रा समय की गति का अनुभव किए बिना ही व्यतीत हो गई। जब वो वृंदावन पहुंचे, सूर्यास्त हो रहा था। ज्यों ही उन्होंने वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, उन्हें गोपद चिन्ह एवं श्री कृष्ण के पग चिन्हों के दर्शन हुए। श्री कृष्ण के पग चिन्हों के दर्शन होते ही वो रथ से नीचे कूद पड़े और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से पावन उस धूलि के दर्शन कर हर्षातिरेक से अक्रूर जी मुख के बल धरती पर लौटने लगे। अक्रूर जी की वृंदावन यात्रा आदर्श है। वृंदावन यात्रा का विचार रखने वाले को अक्रूर जी के आदर्श पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए एवं सदैव श्री कृष्ण की गतिविधियों तथा लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। जैसे ही कोई वृंदावन की सीमा पर पहुंचता है, उसे अपने भौतिक पद तथा प्रतिष्ठा का विचार किए बिना तत्काल वृंदावन की पावन रज को अपनी देह पर आलेप करना चाहिए। जब अक्रूर जी ने वृंदावन में प्रवेश किया, तब उन्हें गोदोहन के निरीक्षण में व्यस्त कृष्ण तथा बलराम के दर्शन हुए। कृष्ण ने पीतांबर और बलराम ने नीलांबर धारण किया था। अक्रूर जी ने शरद ऋतु के पूर्ण विकसित कमल दल जैसे कृष्ण के नेत्रों का भी दर्शन किया। कृष्ण एवं बलराम जी यौवन के वसंत में पादार्पण कर चुके थे। वैसे तो शारीरिक आकृति में दोनों में सादृश्य था, किंतु वर्ण में कृष्ण श्यामल एवं बलराम जी गौरवर्ण के थे। दोनों ही सौभाग्य की देवी के आश्रय स्वरूप थे। वैसे तो अक्रूर जी अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे, फिर भी वो स्मित मुख कृष्ण और बलराम की ओर देखे जा रहे थे। अक्रूर जी समझ गए कि कृष्ण और बलराम वन में गोचारण के पश्चात लौटे हैं। उन्होंने स्नानोपरांत नवीन वस्त्र, पुष्पमालाएं एवं रत्न जड़ित कंठहार धारण किए हैं। उनके शरीर पर चंदन का लेप लगा हुआ था। पुष्प, चंदन एवं श्री भगवान की सशरीर उपस्थिति की सुगंध की अक्रूर जी ने भूरी भूरी सराहना की। भगवान श्री कृष्ण एवं उनके पूर्णांश बलराम जी के दर्शन करके उन्होंने स्वयं को कृतार्थ समझा। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है,
कृष्ण आदि भगवान है एवं समस्त कारणों के कारण है। अक्रूर जी को यह ज्ञात हो सका कि श्री भगवान अपनी सृष्टि के कल्याण, धर्म सिद्धांतों की पुनर्स्थापना एवं असुरों के संहार के लिए स्वयं आविर्भूत हुए हैं। अपनी अंग कांति से दोनों भाई समस्त जगत के अंधकार को दूर कर रहे थे, मानो वो दोनों नीलमणि एवं रजत के दो पर्वत हो। अक्रूर जी तत्काल रथ से उतर आए एवं निसंकोच श्री कृष्ण एवं बलराम जी को दंडवत प्रणाम किया। श्री कृष्ण के चरण बिंदु को स्पर्श करके वो दिव्य आनंद में मग्न हो गए। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया एवं वाणी मूक हो गई। उनके दिव्य आनंद के कारण उनके नयनों से अश्रुधारा बह चली। वो आनंद में ऐसे विभोर हो गए जैसे वो दृष्टि एवं वाणी की शक्ति से रहित हो गए हों। भक्त वत्सल कृष्ण ने अपने हाथों से अक्रूर जी को उठाया और उन्हें छाती से लगा लिया। ऐसा प्रतीत था मानो भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी से अत्यंत प्रसन्न थे। बलराम जी ने भी अक्रूर जी का आलिंगन किया। श्री कृष्ण एवं बलराम जी उनका हाथ पकड़कर अपने कक्ष में ले आए एवं उन्हें बैठने के लिए उत्तम आसन दिया। पैर धोने के लिए जल दिया। उन्होंने मधु एवं अन्य सामग्रियों से उपयुक्त उपहारों के साथ उनका पूजन किया। जब अक्रूर जी ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया, तब कृष्ण एवं बलराम जी ने उन्हें एक गाय दान में दी। तत्पश्चात वो उनके लिए सुस्वादु पकवान लाए, जिन्हें अक्रूर जी ने ग्रहण किया। जब अक्रूर जी ने भोजन कर लिया, तब बलराम जी ने उन्हें पान व सुपारी भेंट की और उन्हें अधिक प्रसन्न एवं सुखी करने के लिए चंदन का लेप अर्पित किया। श्री कृष्ण ने अतिथि के स्वागत की वैदिक विधि का पूर्ण रूप से पालन किया, जिससे कि अन्य सबको ये शिक्षा मिल सके कि अपने घर में अतिथि का स्वागत सत्कार किस प्रकार करना चाहिए। वेदों का ये निर्देश है कि अतिथि यदि शत्रु भी हो तो भी उसका इतना सुंदर सत्कार होना चाहिए ताकि उसे अतिथि का स्वागत करने वाले से किसी भय की शंका ना रहे। यदि अतिथि सत्कार करने वाला निर्धन हो, तब भी उसे कम से कम बैठने के लिए चटाई और पीने के लिए एक गिलास पानी तो देना ही चाहिए। श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी के उच्च पद के अनुकूल ही उनका स्वागत किया। इस रीति से जब अक्रूर जी का उचित स्वागत सत्कार हो चुका तथा वे आसन ग्रहण कर चुके, तब श्री कृष्ण के पोषक पिता नंद महाराज ने उन्हें संबोधित किया। प्रिय अक्रूर जी, मैं आपसे क्या प्रश्न करूं? मुझे ज्ञात है कि आप क्रूर एवं आसुरी प्रकृति वाले कंस के संरक्षण में हैं। जैसे वधशाला में पशुओं के लिए बधिक का संरक्षण होता है, जो भविष्य में पशुओं का वध कर देगा, कंस का संरक्षण उसी प्रकार का है। कंस इतना स्वार्थी है कि उसने अपनी ही बहन के पुत्रों का वध किया है। इसलिए मैं इस बात पर सच्चाई से विश्वास कैसे कर सकता हूँ कि वो मथुरा वासियों की रक्षा कर रहा है? ये कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि राज्यों के राजनीतिक अथवा प्रशासकीय प्रमुख केवल आत्महित में लगे रहें, तो वो नागरिकों के हित की सुरक्षा कभी नहीं कर सकते हैं। नंद महाराज के मनमोहक वचनों को सुनकर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन की अपनी एक दिवसीय यात्रा का समस्त श्रम भूल गए। क्या होगा जब कृष्ण और बलराम मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिचुअल स्टोरीज।